हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। सो मैं आपको जो है सीडीपी पेपर 2, ठीक है, और हिंदी पेपर 2 इन दोनों के आंसर की प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब मैं जो है आपके लिए मैथ्स पेपर 2 के आंसर के अभी लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। सो हम देखेंगे वन से लेकर के 30 तक 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैथ्स में। टोटल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगी क्योंकि सिर्फ आपको जो है अपने आंसर चेक करने हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज़ की कतरनें वितरित करता है। और एक बात आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर सेट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 31 ये मेरे में है इस सेट में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 31 पर यही क्वेश्चन जो है आपके सेट में हो, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। सो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पर गौर करना है, ना कि क्वेश्चन नंबर पर, ठीक है। और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए, कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक स्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। तो ये यहाँ पर लिखा है शिक्षण की यह विधि किसका उदाहरण है, ये आपको पूछा जा रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये आपका खोज विधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी बहुफल की के फलकों यानी कि एफ, जिसको हम फेसेस बोलते हैं, किनारों यानी एजेस, और शीर्षों यानी वर्टेक्स की संख्या आपको दे रखी है। ये आपके फेसेस हैं, फलक हैं 7 और किनारे हैं 15 और शीर्षों की संख्या दे रखी है 7। तब 2f+3e-4x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये आपका। f+v=e+2 ये आपका फॉर्मूला होता है आइलेट्स का। यहाँ से जो है आप वैल्यू पुट करके f की वैल्यू, v की वैल्यू, ठीक है, और e, इन तीनों की वैल्यू पुट करके यहाँ से जो है आप x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू को फिर यहाँ रखेंगे और f और v की e की वैल्यू रखेंगे। देन आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर क्या होने वाला है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा 17, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, ये कुछ अंक प्राप्त किए गए हैं। इन आंकड़ों के माध्य और परसर का अंतर क्या है, यानी कि रेंज और मीन का आपको डिफरेंस पूछा हुआ है। मैंने आपको मीन मीडियन मोड की जो है देखिए, मैंने आपको मैथ्स पेपर 2 की टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड की थी। उसमें सिर्फ मैंने 2 टॉपिक आपको प्रोवाइड नहीं किए थे। एक तो आपको SICI हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका जो है ये आइलेट्स फार्मूला वाला जो था f+v=e+2, ये बस ये 2 क्लासेस मैंने आपको नहीं प्रोवाइड की थी क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का नहीं मिल रहा था। और मैं आपके लिए कंटेंट जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी और बहुत मुझे टाइम लगता था। स्टिल आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पर 2 क्लासेस छोड़ दी थी। बाकी सभी क्लासेस मैंने टॉपिक वाइज करवाई थी। और मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन 101% आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और फाइनली ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो जिन लोगों ने टॉपिक वाइज सीरीज़ को वॉच किया होगा वो इसको करेक्ट करके आए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 5.5। नेक्स्ट 34, यहाँ पर जो है ये आपको जो है यहाँ पर p+q का मान ज्ञात करना है। ये आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। 2x+5y का होल स्क्वायर -5, 2x+5y -14 इक्वल्स टू 2x+5y प्लस p, 2x+5y प्लस q, ठीक है। तो इनको जो है मल्टीप्लाई करके बहुत ईजी था ये था, है ना, ये मैंने करवा रखा है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका -5 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक व्यापारी 12 पंखे 2400 रुपये में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। मार्क प्राइस हो गया ये हमारा। यदि वह सभी पंखों को 10% की डिस्काउंट यानी छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ पूछा है यहाँ पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने एक अच्छे से क्लास आपको जो है प्रोवाइड की थी, ठीक है। वहाँ पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, फॉर्मूलेस वगैरह सब बताए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 3000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यानी -4c इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। व्यंजक को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। सो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस व्यंजक को और अधिक सरल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर इसका 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे किस रूप में जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर कौन सी है वो आपको यहाँ बताना है। गणित में शॉर्टकट खोजना, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। गणित में शॉर्टकट खोजना, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपको यहाँ पर मैच करने हैं और मुझे यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है 30 में से आपके मैथ्स में कितने यहाँ पर राइट हो रहे हैं। और मेरी जो अगर आपने क्लासेस वॉच की थी टॉपिक सीरीज़ वाली, ठीक है, तो आपको उससे जो है कितनी हेल्प मिली ये भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक इस प्रकार बिंदु है कि AM बराबर BM बराबर CM, यदि कोण A और B आपको दे रखे हैं तो 3x + 25 डिग्री का मान बताइए। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 85 डिग्री यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। देखिए हम इसका जो सॉल्यूशन है डिटेल में किसी और दिन देखेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर देखने हैं। यहाँ पर आपको जो कुछ भिन्न दे रखी हैं 6/7, 2 सही, 3/5, 3/8, 2 सही, 8/15, इसमें आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का योग ज्ञात करना है। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको क्लास वन में, आई थिंक 1 या 2 में बताया था कि कैसे हम छोटी और बड़ी भिन्न को निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 सही, 39/40 सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका LCM और HCF से आया है। दो संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो दे रखा है आपको 3/7 और इनका LCM दे रखा है 630 और इन संख्याओं के LCM और HCF का योग आपसे पूछा हुआ है। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 660। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा हुआ है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका आएगा 80। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है SI यानी कि साधारण ब्याज से। क्वेश्चन क्या है, 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक राशि 2 वर्ष में 3267 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर उसी दर से 2 सही 1/2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, यानी कि आपसे SI आपको निकलवा रहा था यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। सो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा इसका, 675 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्या हैं जो संख्याओं 3, 5 और 7 प्रत्येक से विभाज्य हैं। तो ये भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 4 ही संख्याएं ऐसी हैं। नेक्स्ट आपका एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण ये दे रखे हैं आपको 2x + 15 और 3x - 20। तब आपसे जो है 4x + 6 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 154 डिग्री। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं आपको टॉपिक वाइज सीरीज़ जो है उसमें, ठीक है। पाई चार्ट से क्वेश्चन आया है, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को क्रमशः ये जो कोण हैं इनके केंद्रीय कोण वाले त्रिज्य खंडों द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने टॉपिक वाइज सीरीज में करवा रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझाता है। तो आकलन के अर्थ को नहीं समझाता है ऐसा यानी कि गलत आपको यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। सो गलत इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह विद्यार्थियों को नामांकित करने की बात हो रही है, यहाँ पर नामांकित करने में सहायता करता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वैन हिले से आया है। वैन हिले के ज्यामितीय अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही स्तर यानी कि आरोही मतलब छोटा सा बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है, इस तरीके से अरेंज करना है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले D आएगा, फिर B, फिर A, फिर C, ठीक है। यानी पहले आएगा ज्यामितीय आकृतियों की जैसी वे हैं उसी रूप में पहचान, उसके बाद उन आकृतियों का वर्गीकरण, उसके बाद उनके गुणों की पहचान और लास्ट में आता है उनके गुणों के बीच संबंध ढूंढना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका PQR एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PR और QR परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। OP आपको दे रखा है x + 7, OQ आपको दे रखा है x + 22, OR दे रखा है, OS दे रखा है। तब आपसे जो है 7y + 5 का जो है मान पूछा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं, इसी से रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं। इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है 1 हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उससे एक पूर्ण वर्ग बना दे तो 3x + 2 का मान बराबर है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 20। मुझे मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अगर आप सच में मेहनत करके गए होंगे, पढ़ के गए होंगे तो आपका जो पेपर है अच्छा हुआ होगा। किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित D
एक बिंदु इस प्रकार है कि सी डी कोण ACB का समद्विभाजक है। यदि ए आपको एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, तो ADC आपसे यहाँ पर पूछा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 100 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT के अनुसार, ये पेडागोजी से है, उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं है NCERT के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप आपको दे रखा है 120, यदि BC दे रखा है 48, CD 17, AD 40 और आपको 2 एंगल दे रखे हैं जो आपस में बराबर हैं, A और B 90 डिग्री। तो चतुर्भुज ABCD का आपसे क्षेत्रफल एरिया पूछा हुआ है यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, 660 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है, यानी सबसे कम आपको बताना है कि सबसे कम कौन सा जो है उपयुक्त रहेगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर, है ना। तो हमारा जो मैथ सब तर्क पर ही तो होता है, ये कह रहे हैं कि नहीं, तर्क पर नहीं, अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, तो यही हमारा सबसे कम उपयुक्त है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है, यानी कि गलत आपको बताना है, जो क्रिएटिविटी का संकेतक नहीं है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये 56 है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं। अभिसारी चिंतन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपसारी चिंतन, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, एज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हाँ मैं मानूंगी, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए थे। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6 माह वरुण की आयु के 3/5 से 6 वर्ष अधिक था। यदि वरुण की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, तब x का मान निम्न समीकरण को हल करने से प्राप्त हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लेकिन मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ रिपीट हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। 5/6 x-5 और -3/5 x-8 = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर 2 है। नेक्स्ट, और इसका एक सेकेंड, आई थिंक कुछ डाउट हुआ है। 58 का 1 करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है, तो यही आपको यहाँ पर नेगेटिव है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रम से आपको दे रखी है। ये आपको ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, तो आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो कौन सा इस बेलन के लिए आयतन की व्याख्या करता है। सो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से मैंने बेलन के क्वेश्चन करवाए हैं, आप देख सकते हैं जाकर के। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, नया आयतन मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ, यानी कि ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी 52 × 3, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। इसमें आपका बॉड मास रूल लगेगा, ठीक है। बॉड मास रूल मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।